एक लंबे समय से इसराइल हमास के वर्तमान मुखिया मोहम्मद सिनवार को ढूंढ रहा था। सिनवार को ढूंढने में इसराइली खुफिया एजेंसी और उनकी सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और अब इसराइल को मोहम्मद सिनवार की लाश मिली है। दरअसल बीती 13 मई को इसराइल ने गजा के खान यूनुस इलाके में बमबारी की थी, जिसमें बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया था। आईडीएफ को शक था कि मोहम्मद सिनवार खान यूनुस के एक अस्पताल के नीचे किसी गुप्त बंकर में छिपा हुआ है। इसराइली वायुसेना ने स्ट्राइक की और ताबड़तोड़ बमबारी में कई लोगों की मौत भी हुई। उस समय इसराइल ने इस बात की पुष्टि नहीं की थी कि मोहम्मद सिनवार मारा गया है या नहीं, लेकिन अब पुष्टि भी हो गई है और शव भी मिल गया है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि मोहम्मद सिनवार का शव 18 मई 2025 को एक इस्राएली हवाई हमले के 5 दिन बाद सुरंग के नीचे उनके 10 सहयोगियों के शवों के साथ पाया गया। यह हमला मंगलवार 13 मई को हुआ था, जिसमें इस्राएली रक्षा बलों ने 9 बंकर बस्टर बमों का उपयोग किया था और मोहम्मद सिनवार को निशाना बनाया था। हमास के लड़ाके अक्सर गजा की सुरंगों में छिपते हैं या वहां से अपनी योजना तैयार करते हैं। यही वजह है कि इसराइल बमबारी के लिए बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल करता है। इसराइल ने कई बार अपने बड़े दुश्मनों को इन्हीं बंकर बस्टर बमों से मारा है, जिसका एक बड़ा उदाहरण हिजबुल्लाह का पूर्व चीफ हसन नसरुल्लाह है। कौन था मोहम्मद सिनवार? मोहम्मद सिनवार हमास के पूर्व कमांडर याहिया सिनवार का छोटा भाई था। वो गजा में हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड का प्रमुख था। साल 2014 में हमास ने गलती से मोहम्मद सिनवार की मौत की घोषणा कर दी थी। बाद में वो गलत साबित हुई, यानी कि मोहम्मद सिनवार लंबे समय से इसराइल के हाथों से बचता आया है। इससे पहले आईडीएफ ने इस हमले को मोहम्मद सिनवार को निशाना बनाने की कोशिश के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन उसकी मौत की पुष्टि नहीं की। लेकिन अब उसका शव मिलने का दावा किया जा रहा है। मोहम्मद सिनवार की मौत को हमास के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमास इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। इसका कारण हमास की डिसेंट्रलाइज्ड या विकेंद्रीकृत संरचना है, यानी हमास एक ऐसा संगठन है जो मुख्य कमांडर के ना होते हुए भी अपना काम कर लेता है, क्योंकि वो बाकी संगठनों की तरह एक शख्स के भरोसे नहीं रहता, बल्कि हमास संगठन एक केंद्रीय बिंदु से हटकर कई अलग अलग स्थानों या लोगों को विभाजित करने की रणनीति पर काम करता है। कहा जाता है कि इसीलिए उसके पास एक समय में कई रणनीतियां तैयार होती है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह पर महज कुछ महीनों के आक्रमण के बाद हिजबुल्लाह लगभग खत्म होने की स्थिति में पहुंच गया और हमास से इसराइल 1.5 सालों से लड़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी हमास के खत्म होने की फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ अपडेट आता है।